हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और अभी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, जिसमें एक थी यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। जब एक ग्रुप होता है तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। किसी भी ग्रुप के लिए अगर जी डॉट एक ग्रुप है, देन उसमें जो इन्वर्स होता है, हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो भी यूनिक होता है। एंड तीसरी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि ए इन्वर्स का होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए होता है। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम रिवर्सिबल लॉ भी बोलते हैं। ये नाम से भी पूछा जाता है। हम देख लेते हैं ये होता क्या है। कि लिखा है प्रूव दैट ए डॉट बी का होल इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। दिस इज बेसिकली द रिवर्सिबल लॉ। और ये ए और बी क्या है, ये जी डॉट के कोई दो एलिमेंट्स हैं। और फॉर ऑल लिखा है, मतलब हर एलिमेंट, हर कोई भी जी डॉट में मैं कोई भी दो एलिमेंट लूँ, उसके लिए ये बात ट्रू होगी। इसको जो है एक और तरीके से पूछते हैं कभी कभी। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट रिवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट जो होता है वो उनके इनवर्स इन रिवर्स ऑर्डर के बराबर होता है। इसका मैं प्रूफ देख लेती हूँ। मुझे ये प्रूफ करना है ए डॉट बी का होल इनवर्स। सबसे पहले मैं इसके लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेती हूँ। लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी डॉट। सबसे पहले मैं एक आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेती हूँ जी डॉट का, और मुझे पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, तो ई ही होगा, यूनिक। एंड लेट, अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ए डॉट बी का होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो ए और बी मैं कोई दो एलिमेंट मान लेती हूँ जी के। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। मैं कोई ग्रुप के दो एलिमेंट मान लेती हूँ। मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है ए डॉट बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। आई वॉन्ट टू प्रूव दिस। नाउ सिंस मैंने लेट कर रखा है कि ए और बी जी के मेंबर्स हैं, तो जी क्या है, जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है। नाउ सिंस ए कॉमा बी जो जी के मेंबर है, इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट। अगर ए और बी जी में है तो उनका इन्वर्स भी होगा। इसका मतलब है कि ए का इन्वर्स जो कि ए इन्वर्स, और बी का इन्वर्स दैट विल बी बी इन्वर्स, ये भी किस में होंगे, जी में होंगे। और किस तरीके से होंगे कि मुझे पता है कि किसी एलिमेंट का उसके इन्वर्स में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, या उस इन्वर्स का उस एलिमेंट में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। सिमिलरली ये कंडीशन बी के लिए होगी कि मैं बी में डॉट करूं, अगर मैं बी का डॉट करूं उसी के इन्वर्स से, बी के इन्वर्स से, और बी के इन्वर्स का अगर मैं डॉट करूं बी से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। आई विल टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ। हमें प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। मुझे क्या प्रूव करना है कि कोई एलिमेंट है ए बी, अगर मैं उसका इन्वर्स करती हूँ, उसकी इन्वर्स वैल्यू आएगी बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या बता दूं, मैं इसी तरीके की एक कंडीशन को प्रूव कर दूं कि मैं उस एक एलिमेंट लूं ए बी, और उसका इन्वर्स का डॉट करूं। इसका इन्वर्स क्या है, ए बी का इन्वर्स है बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स, अगर ये ई के बराबर आ जाए, आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो मैं क्या बोल दूंगी कि ए बी का होल इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। यही लिखा है मैंने आगे। टू प्रूव इट वी आर रिक्वायर्ड टू शो दैट। इसको प्रूव करने के लिए मुझे ये दिखाना ज़रूरी है कि ए बी का डॉट कर दूं मैं उस ए बी एलिमेंट का, उसके अगर मैं इन्वर्स, ये इन्वर्स वैल्यू है ए बी की, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, डॉट करती हूँ, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ई के बराबर आता है। नाउ हम क्या करेंगे, हम एल एच एस लेके चलेंगे। अगर मैं इसको प्रूव कर देती हूँ, तो मैं कह दूंगी कि ए डॉट बी का होल इन्वर्स इक्वल होता है बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। नाउ मैं एल एच एस लेके चलूंगी, तो मैं एल एच एस ले लेती हूँ कि ए बी और बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। नाउ सिंस ये मैं एक एलिमेंट मान लेती हूँ, मुझे पता है कि जी एक ग्रुप है, ए बी एलिमेंट ग्रुप के हैं। इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट है, इसको मैं एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करूंगी। एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, तो इसमें मैं क्या लगा सकती हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को संग में कर सकती हूँ। तो वही लिखा है मैंने ए बी डॉट बी इनवर्स, और इसको मैंने संग में कर लिया, और ए इनवर्स मैंने
अलग कर दिया है। ये मैंने किससे किया? बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ सिंस ये ए, तो ए की जगह आ गया। अब बी डॉट बी इनवर्स, मुझे पता है बाय फर्स्ट इक्वेशन से बी डॉट बी इनवर्स की वैल्यू क्या है? ई। सो मैं बी डॉट बी इनवर्स की जगह क्या लिख सकती हूँ? ई, और यहाँ डॉट और ए इनवर्स एज इट इज। अब मुझे पता है ए और ई, मुझे पता है ए का मल्टीप्लाई अगर मैं ई में करूँ, ए क्या है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का मेंबर है, और मुझे पता है कि ए का मल्टीप्लाई मैं आइडेंटिटी में करूँ तो ए ही आता है। तो मैं उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ए ई की जगह मैं ए लिख सकती हूँ, और ये डॉट ए इनवर्स, और मुझे पता है ए डॉट ए इनवर्स बाय फर्स्ट इक्वेशन ए डॉट ए इनवर्स की वैल्यू ई है, तो मैं ए डॉट ए इनवर्स की जगह यहाँ लिख दूंगी ई। और यही मुझे प्रूव करना था कि ए बी डॉट बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स ई प्रूव करना था। मैं इसको लेके चली एल एच एस, और मेरे पास आर एच एस आ गया, दैट इज ए बी इंटू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स की वैल्यू ई आ गई। सो मैं कह सकती हूँ कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। सो ये थी हमारी रिवर्सिबल लॉ। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।